फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 61 है। और तो आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज आर करेक्ट? First, under the NSQF, a learner can acquire the certification for competency only through the formal learning. दोस्तों यहाँ पे only है तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं. An outcome expected from the implementation of the NSQF is the mobility between the vocation and the general education. ये भी गलत है तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. नेक्स्ट, in the context of Indian history, the principle of diarchy refers to division of the central legislature into two houses, introduction of double government, central and state government, having two sets of rulers, one in London and another in Delhi, division of the subjects delegated to the provinces into two categories. करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. जो डिवीजन है सब्जेक्ट्स आर डेलीगेटेड इनटू प्रोविंसेस. दोस्तों डायरकी जो होता है इसको हम डुअल गवर्नमेंट भी कहते हैं. आप ध्यान रखिएगा, इसको मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, 1919 में आई थी. मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, जिसमें कि मॉन्टेग्यू जो थे वो सेक्रेटरी थे एंड केम्सफोर्ड जो थे वो वाइसरॉय थे. आपको बताना है नेशनल करियर सर्विसेज से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है. फर्स्ट ऑप्शन है कि इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और नेक्स्ट है कि द नेशनल करियर सर्विस हैज़ बीन लॉन्च्ड इन अ मिशन मोड टू इम्प्रूव द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द अनएजुकेटेड यूथ ऑफ द कंट्री. तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, नाइदर 1 नॉर 2. दोनों में से कोई स्टेटमेंट सही नहीं है. नेक्स्ट, अगला सवाल है कि आपको बताना है स्कीम फॉर द सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स जो न्यूज़ में था. तो क्या ये प्रोसीजर है कंसिडरिंग द इकोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंटल स्कीम्स formulated by the government. ये स्कीम है RBI of reworking the financial structure of big corporate entities facing the genuine difficulties. तो बिल्कुल दोस्तों ये स्कीम है RBI की जो कि रीवर्क करता है जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है बिग कॉर्पोरेट्स का जेन्युइन डिफिकल्टीज जो फेस करते हैं. S4A भी कहते हैं, याद रखिएगा. मतलब S4A स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ द स्ट्रेस्ड एसेट्स. नेक्स्ट, climate and the clean action coalition to reduce the short-lived climate pollutants is a unique initiative of G20 group of countries, and the CCAC focuses on methane, black carbon and hydrofluorocarbon. दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, ये सही है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 ओनली. ये फोकस करता है मीथेन, ब्लैक कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से. विथ रेफरेंस टू द इंडियन ओशन डायपोल IOD समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़ वाइल फोरकास्टिंग इंडियन मानसून. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. IOID phenomenon characterized by difference in the sea surface temperature between tropical western Indian Ocean and the tropical eastern Pacific Ocean. And IOD phenomenon can influence El Nino impact on the monsoon. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये गलत है. करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 ओनली. दोस्तों आप याद रखिएगा जो ला नीनो होता है एक एल नीनो होता है. ला नीनो से बारिश होती है, रेन होता है, फ्लड के अकरेंस की पॉसिबिलिटी होती है. और एल नीनो से ड्रॉट कंडीशंस होता है, सूखा पड़ने की प्रोबेबिलिटी होती है. नेक्स्ट 67, इफ़ यू वांट टू सी घड़ियाल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट. अगर आप घड़ियाल देखना चाहते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में तो आपको कौन सा बेस्ट प्लेस होगा जहाँ विजिट करना चाहिए. क्या भितरकनिका है, चंबल है, पुलिकत है, दीपरविल है. दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल वैली. अगला सवाल है कि आपको इंडियन ओशन नवल सिम्पोजियम से रिलेटेड आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. जो इनाग्रल था वो इंडिया 2015 में हुआ था इंडियन नेवी की चेयरमैनशिप के तहत. और जो वॉलंटरी इनिशिएटिव है दैट सिक्स टू इंक्रीज द मैरीटाइम कोऑपरेशन अमंग द नेवीज ऑफ द लिटरल स्टेट्स ऑफ द इंडियन ओशन ओरिजिन. दोस्तों का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 ओनली. फर्स्ट ऑप्शन गलत है. The painting of Bodhisattva Padmapani is one of the famous and the oft illustrated paintings at क्या ये अजंता बदामी बाग एलोरा. दोस्तों ये अजंता में है. अजंता कहाँ है? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. एंड अजंता में ये पेंटिंग्स है. किसकी पेंटिंग्स है? बोधिसत्व की. बोधिसत्व क्या है? महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड है, आप ध्यान रखिएगा.
आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली मैच्ड है, ट्रेडिशन से कम्युनिटीज़ है, चलीहा साहिब के सिंधीज है, नंदा राज से कैरेटेड है गॉन्स एंड वारी वरकारी संथल्स। तो दोस्तों ये दोनों गलत हैं, यानी 2 और 3 गलत है। करेक्ट ऑप्शन जरा ए चाहिला साहिल फेस्टिवल सिंधीज का है। Which of the following practices can help in water conservation and agriculture? Reduced or zero tillage of the land, applying gypsum before irrigating the field, and allowing the crop residue to remain in the field. दोस्तों सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड सही है। हम जिप्सम अलाउ नहीं करते हैं फील्ड को इरीगेट करने के पहले, तो ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम से रिलेटेड जो है आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक्सपेंडिंग द कल्टिवेबल एरिया अंडर द इरीगेशन, enabling the banks to assess the quantum of loans to be granted to farmers on the basis of soil quality, and checking the overuse of fertilizers in the farmland. तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 ओनली बी। एंड जो है एक मिनट, ऑप्शन ए और दोनों गलत है 2। दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको बता दूं सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। दोस्तों मान लो ये लैंड है, ठीक है, ये मिट्टी है, तो सॉइल हेल्थ कार्ड क्या करेगा कि वो ड्रोन के थ्रू यानी कि वर्चुअल इंक्वायरी करता है लैंड में जो कैसे मिट्टी है, वो बताता है कि मिट्टी आपका किस तरीके का है, आपने कितना फर्टिलाइजर्स यूज़ करना है, आपको कितना फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करना है, या फिर कितना आपने यूज़ किया है, ओवर यूज़ तो नहीं है। वो चीज़ें क्वालिटी बताता है आपके मिट्टी को, और ये बताता है कि कौन सा क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो फार्मर्स को एक सॉइल हेल्थ कार्ड मिलता है। नेक्स्ट कॉमनली जो मटेरियल्स यूज्ड है आपको बताना है कि कौन सा केमिकल है उसमें। तो क्या लिपस्टिक में लेड है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स है, चाइनीज़ फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट है। तो दोस्तों तीनों ऑप्शन सही है, बिल्कुल है। देख लेना आप, इसे रिपीट होने की क्वेश्चंस चांसेस होते हैं। तो लिपस्टिक में लेड है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स है, चाइनीज़ फूड में ग्लूटामेट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट अगला सवाल है कि ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स जिसको यूज़ किया जाता है टू क्रिएट द डिजिटल डिस्प्ले इन मेनी डिवाइसेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस, क्या है इसका। फर्स्ट है कि इट डिस्प्लेज कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट्स, roll up displays embedded in clothing can be made using the OLED, and transparent displays are possible using the OLED। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सारा सही है ऑप्शन। नेक्स्ट है कि इन द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा और स्टेट असेंबली विनिंग कैंडिडेट को 50% चाहिए होता है वोट्स पोल्ड का, इसको इलेक्टेड डिक्लेयर करने के लिए। एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लोकसभा में स्पीकर जो होते हैं वो मेजॉरिटी पार्टी से होते हैं और डिप्टी स्पीकर होते हैं अपोजिशन के। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। दोनों में से कोई स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। ये बात बिल्कुल सही है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो अपोजिशन के होते हैं और स्पीकर जो है मेजॉरिटी पार्टी के होते हैं, लेकिन इस संविधान में ये बात नहीं लिखी गई है। और 50% वोट्स ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है और कोलिशन की भी सरकार बन सकती है। Which of the following has या have occurred in India after its liberalization of the economic policies in 1991? Share of agriculture in GDP increased enormously. Share of India's exports in world trade increased. FDI inflows increased, and India's foreign exchange reserves increased enormously. दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन गलत है कि एग्रीकल्चर का शेयर जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ था इनॉर्मसली। तो ऑप्शन 2, 3, 4 सही है। तो करेक्ट आंसर जाएगा बी 2, 3 and 4। What is the application of somatic cell near transfer technology? कई प्रोडक्शन है बायो लार्विसेट्स के लिए, ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स के मैन्युफैक्चर के लिए, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स है, रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्री ऑफ डिजीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स। अगला सवाल है NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। ये हेल्प करता है प्रमोट करने में फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, और इसी ने लॉन्च किया है रुपे कार्ड पेमेंट स्कीम। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोस्तों दोनों स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल। NPCI जो है प्रमोट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है दोस्तों? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है
कि सारे लोगों को, सोसाइटी के सारे सेक्शंस को हम बैंकिंग फैसिलिटीज़ और जो ट्रांजैक्शंस है पैसे से रिलेटेड उनको हम फॉर्मल तरीके से प्रोवाइड करवाएं, ताकि उनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो और वो भी बैंकिंग के और फिर जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट की स्कीम से उनका फ़ायदा उठा पाएँ। और दोस्तों आज का लास्ट सवाल है, द टर्म एम स्ट्रिप्स इज समटाइम्स इन द न्यूज़। जो एम स्ट्रिप्स है वो क्या है? कैप्टिव ब्रीडिंग है वाइल्ड फौना की, मेंटेनेंस है टाइगर रिजर्व की, इंडिजीनियस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, सिक्योरिटी है नेशनल हाईवे का। दोस्तों बहुत सिंपल है और ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो आप इसे ध्यान देना। ये मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व से एम स्ट्रिप्स, जो स्ट्रिप्स जो होते हैं जो उनके पैर के पास जो होते हैं उसके जो लाइंस होते हैं उसको लेते हैं ये लोग, ठीक है, काउंट करते हैं। तो यही होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।